हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन m, v एंड r। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर F यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रही है, सो उसका पार्टिकल का सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इट मीन्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा वो फाइंड करना है पार्टिकल का, ठीक है, जिसका है रेडियस r है। सर्कल का रेडियस r है और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास m है, ठीक है। वह v वेलोसिटी से सर्कल में मूव कर रहा है। सो उसके लिए, उस पार्टिकल के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। तो पार्टिकल यहाँ पे डिपेंड्स कर रहा है, किस पे डिपेंड्स कर रहा है? मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m टू द पावर x, नेक्स्ट F प्रोपोर्शनल v टू द पावर y, नेक्स्ट F प्रोपोर्शनल r टू द पावर z। ये तीनों के F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो F इक्वल्स टू होगा k इंटू एम टू द पावर x इंटू वी टू द पावर y इंटू आर टू द पावर z। ये इक्वेशन हमारा होगा, जहाँ पे k क्या है, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सो k हमारा है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k को हम कहेंगे डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम इक्वेशन a मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए, ठीक है। उसका यूज करते हुए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें जो गिवन वेरिएबल्स हैं, हमारे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उसका हमने डायमेंशन फाइंड करना होगा। सो इसलिए डायमेंशन ऑफ F, तो डायमेंशन ऑफ F क्या हो जाएगा? डायमेंशन यानी कि इसका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन ml/-2। फिर वेलोसिटी का मास है, तो मास का डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो मास का यूनिट होता है kg, इसका डायमेंशन हो जाएगा m। नेक्स्ट टर्म है हमारा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? l/-1। नेक्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है r, तो r का यूनिट होता है मीटर, यानी कि इसका डायमेंशन l। सो हमने जो हमारे वेरिएबल टर्म्स है f, m, v एंड r, इसका हमने डायमेंशन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे बोथ साइड। इक्वेशन a जो हमारा है उसे हम इक्वेट कर देंगे बोथ साइड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इस इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, या फिर डायरेक्टली हम लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो इक्वेशन ए का जो है डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑन LHS, ये इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑन RHS, ठीक है। दोनों तरफ का जो LHS और RHS का जो डायमेंशन है वह क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑन LHS, ये क्या इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑन RHS, यानी कि RHS के डायमेंशंस के इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑन RHS, ये दोनों साइड का जो है डायमेंशन क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम LHS का डायमेंशन पुट करते हैं, तो LHS में क्या है, हमारा जो ओनली है फोर्स है, ठीक है। सो फोर्स का डायमेंशन क्या निकाला है हमने? ml/-2, तो उसको पुट कर देंगे ml/-2 इज इक्वल्स टू, अब k हमारा जो राइट साइड में है वह तो k तो कांस्टेंट है, m का डायमेंशन पुट करेंगे। सो m के पावर x है, तो डायमेंशन पुट करेंगे m पावर x इंटू v का डायमेंशन l/-1 पावर y, फिर क्या है? r है, तो r का पावर z है, सो l पावर z हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, तो
हम लिख सकते हैं m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m पावर x इंटू l पावर y हो जाएगा यहाँ पे l पावर y प्लस z। ठीक है, क्योंकि दोनों का देखिए यहाँ पे दोनों के पावर में, एक के पावर में y है, एक के पावर में z है, सो ये हो जाएगा l पावर y प्लस z। ठीक है, इंटू t पावर -y। अब यहाँ पे हम x y और z का वैल्यू निकालेंगे, तो x y और z का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इक्वेट करना होगा। ठीक है, इक्वेट नहीं, कंपेयर करना होगा, सॉरी, इस इक्वेशन को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। ठीक है, कंपेयर द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, सो इससे हम x y एंड z का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो कंपेयर करते हैं, पहले m को कंपेयर करते हैं, तो m पावर 1 इक्वल्स टू हो जाएगा m पावर x, m पावर 1 इक्वल्स टू m पावर x, और m कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 1। सो x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ये कितना निकाल लिया हमने, 1। फिर हम कंपेयर करते हैं, t को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, t को कंपेयर करते हैं तो t पावर -2 इक्वल्स टू हो जाएगा t पावर -y, t कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, -2 इक्वल्स टू y, इसलिए y इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो हमने यहाँ पे y का भी वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू कितना हो गया, 2। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं l टर्म को। सो l टर्म को कंपेयर करेंगे तो l इक्वल्स टू हो जाएगा l पावर 1 इक्वल्स टू l पावर 1 इक्वल्स टू l पावर y प्लस z ठीक है, तो l यहाँ से कट जाएगा, सो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस z। अब z का वैल्यू जो हमने निकाला, y का वैल्यू हमने निकाला है, y का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 वैल्यू पुट कर देंगे, सो 1 इक्वल्स टू 2 प्लस z। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा z का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। सो यहाँ पे z का वैल्यू हो गया -1। तो हमने x y एंड z तीनों का वैल्यू जो है निकाल लिया है। ठीक है, अब इस x y एंड z का वैल्यू को हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे। तो जब हम इसे इक्वेशन a में पुट करेंगे, सो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है डेरिवेशन, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन है हमारा, वो फाइंड हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, y और z इन इक्वेशन a। सो हो जाएगा f इक्वल्स टू k इंटू m पावर 1, फिर v है तो v इंटू y का वैल्यू 2 है, सो v स्क्वायर इंटू फिर r, तो r का वैल्यू क्या है, r के पावर z है, तो z का वैल्यू -1, सो r पावर -1। ठीक है, इसलिए f इक्वल्स टू होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो f इक्वल्स टू हो जाएगा k m v स्क्वायर, r का पावर -1 है तो r नीचे हो जाएगा, सो f इक्वल्स टू हो गया k m v स्क्वायर बाय r। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन, f इक्वल्स टू के एम बी स्क्वायर बाय आर। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इक्वेशन आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, और इस इक्वेशन को आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर हम आगे नहीं ले जाना चाहते तो ये इक्वेशन यहाँ तक भी आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, अगर इस इक्वेशन को आगे ले जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है के का वैल्यू फाइंड किया गया है 1, क्योंकि डायमेंशन से हम के का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट के द्वारा के का वैल्यू जो फाइंड किया गया है 1। तो जब हम के का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हो गया कंप्लीट इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये हमारा इक्वेशन हो गया कंप्लीट इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दोनों इक्वेशन हमारा करेक्ट है। फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, एफ इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर बाय आर। और जो सेकंड इक्वेशन है ये फुल जो के का वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो एफ इक्वल्स टू होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।